गोदली भाग 2 का ये काव्य खंड है, जिसे पहला पाठ है राम नाम बिन बिरथे जगी जन्म। इस पाठ के कवि गुरु नानक साहब दिया है यहाँ पे। सोहिला के लेखक कौन है? गुरु नानक देव। गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। हरिदास किसकी रचना है? गुरु नानक का। वाणी कभी इसके समान हो जाती है राम नाम के बिना। गुरु नानक की रचना क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी जिला लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अब उसको नानका साहब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? नानका साहब। गुरु नानक के माता जी का क्या नाम है? तृप्ता। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? बाबर से। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? 1604 में। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया था? वाहे गुरु। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? हरि कीर्तन को। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो भगवान के नाम के बिना। ब्रह्मा का निवास स्थान क्या है? कहाँ है? संत के हृदय में। महियल का मानक आधुनिक शब्द क्या है? धरती पर। हरिरस किसे कहा गया है? ब्रह्मानंद को। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक ने प्रचार किया था निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख धर्म का। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म स्थान कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी। गुरु नानक के पद किस भाषा में है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? मराठी में। नानका साहब कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। गुरु नानक की रचना क्या है? सोहिला, जपुंजी, आशा दीवार सभी। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया है? स्त्री को। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक की। कौन पहले संत जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई थी? तो गुरु नानक। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? कबीरदास के। रही सास किसकी रचना है? गुरु नानक का। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। रसखान की रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। निम्न में से कौन सा ग्रंथ रसखान का है? प्रेम वाटिका। रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? कृष्ण भगवान का। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए, यह किस कवि की रचना है? रसखान का। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? सुजान रसखान। रसखान का जन्म किस वंश में हुआ था? पठान वंश में। रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? सवैये छंद में। सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? ब्रजभूमि निवास की। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कृष्ण को। लकुटी माने होती है छोटी लाठी। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? श्री कृष्ण को। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? कृष्ण की भक्ति संबंधी। कवि रसखान ने अपने दोहों में बेमन किसे कहा है? भक्त के रूप में स्वयं को। किसने कहा कि इन मुसलमान हरिजान पे कोटि हिंदू वाड़ी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मन मानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक। रसखान को किसने दीक्षा दिया था? गोस्वामी विठलनाथ ने। रसखान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। प्रेमयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 4। कड़ील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित हैं? 1। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि क्या है? जातीय। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में। रसखान ने श्री कृष्ण की लीला गान किसमें किया है? सवैये में।
आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम के रंग। तीसरा पाठ है अति शुद्धो स्नेह को मारक है, मुँह आसमानी ले बरसों। घनानंद जी इसके राइटर हैं, कवि हैं। दिया है कि कवि ने परजन्य किसे कहा है? बादल को। घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरी हो पीर यो परसों में किस कवि का नाम आया है? घनानंद जी का। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति युग के। रीति युग काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? घनानंद को। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। घनानंद किस नर्तक से प्रेम करते थे? सुजान से। प्रेम का पीर किसे कहते? घनानंद को। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद जी। विरह लीला रचित है घनानंद द्वारा। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? बादल को। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में। परहित के लिए देह कौन धारण करते हैं? बादल। तभी तो बारिश बनकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। पर्जन्य का पर्याय क्या है? पर्जन्य दूसरों की रक्षा के लिए बादल। सहर्षों का क्या अर्थ है? रस वर्षा। कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया? सरल और निश्चल। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? प्रीतम को। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? तनिक भी। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? बादल को। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है? वृंदावन में। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? घनानंद जी। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? घनानंद का। घनानंद की कृति का आधार क्या है? सुजान हित घनानंद कवि, दोनों हो जाएगा। मुँह आसवानी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? विरह वेदना की, दुख में बोल रहे हैं। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल। कौन प्रेम कर सकते हैं? निश्चल और निष्कपट व्यक्ति। घनानंद कैसे कवि हैं? तो प्रेम के पीर हैं। घनानंद की कविताओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात भारतीयता। स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो प्रेमघन जी का। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? भारतीयता। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? अंग्रेजी। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के। प्रेमघन जी किस राज्य में निवास करते थे? उत्तर प्रदेश में। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? 1855 में। प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की थी? रसिक समाज का। प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कादंबनी का। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? नागरी नीरद का। प्रेमघन जी अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? प्रेमघन सर्वस्व। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी। प्रेमघन की रचना क्या है? प्रयाग रामागमन। कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देती है? भारतीयता। कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? स्वदेशी परिधान, अपने देश का वस्त्र। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो देश प्रबंधन। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? प्रेमघन की। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो दोहे में है। इनमें कौन नाट्य कृति है? तो भारत सौभाग्य। प्रेमघन का जन्म स्थान कहाँ है? तो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? प्रयाग रामागमन। स्वदेशी कविता संकलित है प्रेमघन के सर्वस्व में। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? ब्रज भाषा में। प्रेमघन की काव्य कृति क्या है? अरुणोदय, हर्षादर्श, जीर्ण जनपद सभी। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन, सब कुछ विदेशी अच्छा लगने लगा है सभी।
कवि प्रेमगंज समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? सुविधाभोगी। प्रेमगंज 1814 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी? रसिक समाज का। रसिक समाज का स्थापना कब किया था? 1874 में। दोनों सेम क्वेश्चन है। प्रेमगंज की मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। अगला पार्ट, भारत माता। तरु मीन्स होता है वृक्ष, तल माने होता है नीचे। तरु तल का अर्थ क्या होता है? वृक्ष के नीचे। पंत जी की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? चितंबड़ा। स्वर्ण धोली के रचनाकार कौन है? पंत जी। पंत की कृति क्या है? वीणा, युगांत, गुंजन सभी हो जाएगा। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छाया युक्त छंद से। भारत माता किस कवि की रचनाकार है? सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? द ग्रामवासिनी। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? द ग्राम में। भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा मैला सा आंचल। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो भारत माता को। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में। सुमित्रानंदन पंत की माता का क्या नाम था? सरस्वती देवी। पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? गंगादत्त। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बनारस से। पंत जी का जन्म स्थान कब हुआ था? 19 ईस्वी में। पंत जी का निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 में। पंत जी किस युग के कवि हैं? छायावाद युग के। पंत जी विरोधी थे किस चीज़ के? अतिवादिता के। पंत जी का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन। युगवाणी किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? भारत माता को। कवि पंत जी को किसका हाथ भी राहुग्रस्त दिखाई पड़ता है? भारत माता का। ग्राम काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? पंत जी को। शरतेंदु हासनी कौन है? भारत माता। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो भारत माता की दो आंखों के रूप में। तरु तल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत माता के निवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत किया? दीनता मन गरीबी का। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है शरद ऋतु की चंद्रमा। भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्या बताया गया? उदासीनी। भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई है? कलंकित चंद्रमा से। दिनकर जी की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। जनतंत्र का जन्म में कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? फावड़े और हल। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? सिमरिया के थे, बेगूसराय में पड़ता है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। दिनकर जी के पिताजी कौन है? रवि सिंह। दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि हैं? उत्तर छायावाद युग के। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए? तो 1928 में। दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया था? 1932 में। दिनकर जी किस हाई स्कूल से प्रधानाध्यापक रहे हैं? HA स्कूल बड़बिघा। दिनकर जी की रचना क्या है? उर्वशी। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? संस्कृति के 4 अध्याय। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को। उर्वशी किसकी कृति है? दिनकर जी का। दिनकर जी कवि के साथ गद्यकार भी थे। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे? भागलपुर विश्वविद्यालय। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जनता के लिए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? किसान मजदूर को। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? गांव और आसपास से। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? रश्मिरथी। मिट्टी की और किसकी कृति है? कैसी कृति है? गद्य है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति क्या है? रेणुका और अश्वती कुरुक्षेत्र सभी हो जाएगा। दिनकर की गद्य कृति है अर्धनारीश्वर। दिनकर की डायरी, व्हाट पीपल सभी हो जाएगा। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है? तो BA ऑनर्स किए थे। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही है? राजतंत्र और सामंतवाद को। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में, खलिहानों में।
दूसरता किससे श्रृंगार सजाते? सोने से। दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी। 6 पार्ट तक हो गया और 6 पार्ट बच गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा।